स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग जो है मैथ जो सब्जेक्टिव का हम लोग सेट नंबर यानी हम लोग 4 बनाने वाले। इससे पहले आपको 3 सेट दे चुके हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो एक बार जाकर ज़रूर देख लें, ठीक है। आज आइए हम लोग सेट यानी 4 के अंदर जितने भी सवाल हैं सारे सवालों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कहने को कॉन्सेप्ट और अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग जो है पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल देखेंगे तो कहता है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। आइए थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं भिन्न पे। भिन्न क्या होता है, भिन्न राशि क्या होता है? तो भिन्न राशि जो होता है ये अंश बटे में हर होता है। क्या होता है? अंश बटे में हर होता है। यानी ऊपर होता है अंश, नीचे में क्या होता है? हर। याद रखेंगे, ऊपर होता है अंश, नीचे क्या होता है? हर होता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई लिखा हुआ है, कोई भिन्न अगर इस तरह से दे रखा है कि वो 5/6 है, तो इसका मतलब है अंश जो है आपका अंश हो गया 5 और हर जो हो गया हर हो गया 6, है ना। क्या हो जाएगा? हर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं। जब ऐसे सवाल आपको मिले तो आप हल करें और यहाँ पे पहले मान लें कि माना अंश बराबर में कुछ भी मान सकते हैं। अंश बराबर में हम x मान लेते हैं और हर बराबर में हम लोग क्या मान लेते हैं? तो यहाँ पे y मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि भिन्न जो होता है, भिन्न क्या होता है? वो होता है अंश बटे में हर। तो अंश हो गया x, हर हो गया आपको y। तो यानी हमारा भिन्न जो है ये अभी x बटे में y आया है। बस यही कह रहा है फाइंड करने के लिए कि x का वैल्यू और अपॉन में y का वैल्यू क्या होगा। अगर ये निकल गया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भिन्न निकल जाएगा। भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहा है ये भिन्न हमारा x बटे में y है। अब x का वैल्यू फाइंड करना और y का वैल्यू फाइंड करना। आइए अब हम लोग सवाल को आगे और बढ़ाते हैं। कहेंगे प्रश्न, है ना। क्या कहेंगे? प्रश्न के प्रथम, ठीक है, स्थिति से पहला स्थिति क्या है? पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन देखेंगे तो कहता है कि किसी भिन्न के, है ना। तो भिन्न मेरे पास क्या है? वो x बटे में y है। कह रहा है कि हमारा भिन्न ये जो है, कहता है कि हर और अंश, है ना, में 2 जोड़ दिया जाए। क्या कहता है? हर और अंश में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे। तो कहता है भिन्न जो है वो 9/11 हो जाता है। तो भिन्न कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। नो डाउट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 11 से x को गुना करेंगे तो 11x, प्लस है तो प्लस, 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22 बराबर 9 को y से गुना करेंगे तो 9y, क्या होगा? 9y हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा प्लस का प्लस और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 11x है और 9y को इधर लाइए तो माइनस में 9y हो जाएगा। बराबर में देखेंगे ये आपका 18 पहले से है, अब 22 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11x माइनस में 9y और बराबर में देखेंगे 18 4 22 होता है। इसको आप जो है इक्वेशन यानी समीकरण हम ए मान लेते हैं, ठीक है। फिर कहता है प्रश्न के द्वितीय स्थिति से। तो दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है? तो दूसरा कंडीशन आप देखेंगे कि कह रहा है कि आगे कह रहा है यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दे। तो हमारे पास भिन्न क्या है? हमारे पास भिन्न है x बटे में y और दोनों में कह रहा है 3 जोड़ देने के लिए, अंश में भी और हर में भी। तो इस बार जो हमारा भिन्न है वो कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। 5/6। इस बार फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को x से गुना करेंगे, ध्यान देंगे 6 को x से गुना करेंगे तो 6x, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। फिर 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 3 18 बराबर इस 5 को y से गुना करेंगे तो 5y, बीच में प्लस है प्लस लगा दीजिए, ये वाला प्लस। अब 5 को 3 से गुना करेंगे 15। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 6x पहले से है, 5y इधर आएगा तो माइनस में 5y
और बराबर में ये 15 पहले से था, 18 इधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6x माइनस में 5y और बराबर में 15 में से 18 को घटा दीजिए तो -3 होगा, और इक्वेशन ये हमारा बी हो गया। तो इस तरह से हम दो इक्वेशन निकाले, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। अब दोनों को हम क्या करेंगे, है ना, दोनों को अब हम सॉल्यूशन है दोनों का, है ना, दोनों को सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं समीकरण 1 में, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में, समीकरण इस 1 में जो है ये 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना 6, और समीकरण जो हमारे पास 2 है, समीकरण 1 क्यों लिखे, समीकरण ए है, समीकरण ए माने है ना, और समीकरण यानी बी में हम लोग क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसके 11 से, यानी 6 से पहले वाले में और पहले वाले के 11 से दूसरे वाले में, यानी बी में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 6 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 से। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुना 11 तो 66x हो जाएगा, प्लस 6 गुना प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस, और 6 गुना 9 करेंगे तो 9 छाके 54 y। ठीक है, बराबर में क्या होगा, 6 गुना 4 तो -24। अब आइए इसमें 11 से गुना करेंगे 6 में तो 11 छाके 66x, माइनस है तो माइनस लगाइए, 11 को 5 से गुना करेंगे तो 11 पचे 55 y, बराबर में 11 को 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33। आप क्या करेंगे, इसको घटा दे, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पे कहेंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, हम लोग घटा दें। अब देखिए ये कट के 0, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब प्लस 55 में से 54 को अगर घटा दें तो आपको 1 y बचेगा, बराबर में 33 में से अगर हम 24 को घटा लें तो आप जाने कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना, 9 आ जाएगा, 9 4 13, 9 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। अब किसी भी समीकरण में क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे कहेंगे समीकरण 1 में y बराबर में 9 रखने पर, तो समीकरण आप देखिए एक क्या है, एक है 11x माइनस में 9 y का वैल्यू भी हमारे पास 9 ही है, और बराबर में क्या है, माइनस का 4 लिख दिए। ठीक है, 11x 9 गुना 9 81 होता है, बराबर में ये हो जाएगा आपको कितना, -4। अब यहाँ से देखिए 11x बराबर में -4 81 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए हम क्या कहेंगे, 11x बराबर में, और 81 में से अगर 4 घटा देते हैं तो बच जाएगा 77। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 77 बटे में 11, तो यहाँ पे x बराबर 7 हो गया। अब हमारे पास x का भी वैल्यू है और y का भी वैल्यू है, तो भिन्न क्या था, भिन्न संख्या जो था वो हमारा था x बटे में y। देखिए वहाँ पे भिन्न क्या है, x बटे में y। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू क्या आया, 9। तो हमारा जो भिन्न है वो भिन्न क्या है, जो भिन्न कह रहा था ढूंढने के लिए, भिन्न निकल गया 7 बटे में 9। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। तो अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। कहता है एक खिलौना है जो कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, यहाँ समझना है, यहाँ पे हम समझा रहे हैं क्या कहा है, खिलौना है। देखिए इसमें कहा क्या है, खिलौना है शंकु के आकार का है। एक शंकु पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, शंकु निकाल लेते हैं। मेरे पास एक शंकु, ये है शंकु, यहाँ पे हम ये एक शंकु को निकाल लिए। ठीक है, अब इस शंकु का जो त्रिज्या दे रखा है ना, इस बात पे आपको फोकस करना है। त्रिज्या यहाँ से होता है, इसकी जो त्रिज्या है, कितना है त्रिज्या, ये त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि शंकु के आकार का है, जो फिर आगे कहता है
कि जो कि उसी त्रिज्या वाले यानी इतना ही त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो एक अर्धगोला भी लेना पड़ेगा और उसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो ये अर्धगोला है मेरे सामने, इस अर्धगोले को यहाँ पे हम लोग लिख लिए, ठीक है। ये अर्धगोला है, कोई दिक्कत नहीं तो नहीं, ये अर्धगोला है, इसको हम थोड़ा सा सीधा कर दिए। अब इस अर्धगोले का जो त्रिज्या है ये याद रखिएगा, इस अर्धगोले का भी त्रिज्या 3.5 है, 3.5 है। ये त्रिज्या तो ये भी इसका त्रिज्या ही होगा 3.5, ठीक है। इधर भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, याद रखिएगा। अब कहा कि इसी अर्धगोले पर ये शंकु को उठाकर रख दिया, अध्यारोपित करने का मतलब है इसके ऊपर रख दिया है। इसके ऊपर जब रखा गया है तो याद रखिएगा सेम है ना, सेम यानी साइज का इसके ऊपर अगर हम रखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर हम इसको इस पे कर पाए, एक मिनट हम कर लेते हैं, है ना, नहीं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, करके हम आप कर ले। आइए आप सवाल को समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा कि एक खिलौना है और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु है। तो शंकु इसको कहते हैं, ये शंकु है। कितना इसका त्रिज्या? 3 यानी आप ये देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर है। कहता है क्या आकार का है, जो इसी त्रिज्या वाले अर्धगोला, जितना त्रिज्या ये है उतना ही त्रिज्या ये है, ठीक है, यही अर्धगोला पे। अब इसको क्या किया, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दिया, यानी इसको उठाया और उठाने के बाद इसके ऊपर रख दिया इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से रख दिया गया, जो कि आपको हम यहाँ पे दिखाएं। यानी इस शंकु को उठाकर इसके ऊपर क्या किया, रख दिया गया है, ठीक है। यानी इस शंकु को उठाकर फिर कहाँ रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, राइट, यहाँ रख दिया। अब कहता है कि अध्यारोपित किया इस खिलौने की जो संपूर्ण हाइट है, टोटल हाइट, अगर टोटल हाइट देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जमीन तक, ठीक है, इसका हाइट कितना है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो याद रखिएगा, ये जो आप शंकु देख रहे हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो है कहने का मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को निकालकर ऐड कर देंगे, ये दोनों के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगर इतना आप समझ गए होंगे तो अब हम लोग जो है सवाल को हल करेंगे, है ना। क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। सवाल को हल कर देते हैं आसानी से। चलिए संपूर्ण, अच्छा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल क्या है, इसकी हाइट आपको 15 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें अर्धगोले को अगर हम लोग देखें, किसको देखें, अगर अर्धगोले का हाइट देखें तो ये 3.5 है, 3.5 है, ठीक है, अर्धगोले का। तो बताइए यहाँ से शंकु का यानी ऊंचाई कितना हुआ, केवल और केवल शंकु का। तो कहेंगे कि टोटल 15 है, अब 15 में से अगर 3.5 को निकाल लेते हैं तो ये कितना बचेगा, है ना, ये कितना बचेगा, तो कहेंगे 12 3 15, 12 3 15, है ना। तो 12 3 15, उसमें से आधा और निकलेगा 11.5, 11.5 हुआ क्या, देख लीजिए एक बार। यानी टोटल ऊंचाई 15, अब 15 में से हम 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 ये 4 में से 3 गया, 1 और 1, कितना आ जाएगा, क्या सही है, इसकी ऊंचाई ये हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे एक और मिस्टेक दे रखा है, मिस्टेक क्या है, ये 15 ना होकर 15.5 है, 15.5 सेंटीमीटर। तो टोटल जो इसकी ऊंचाई होगा 15.5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे अगर 15.5 में से 3.5 निकाल लेते हैं, 15.5 में से 3.5 निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा इसका टोटल 12 होगा। अच्छा ये क्यों हम 12 किए, है ना, ये क्यों निकाले हैं, इसको हम अलग क्यों हाइट निकाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शंकु का, याद रखिएगा, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है शंकु का, अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, फिर बाद में सही से लिखेंगे, वो होता है पाई आर एल होता है। तो एल होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये जो देख रहे हैं ये हाइट को हम लोग एल कहते हैं, इस हाइट को एल कहेंगे। अच्छा अगर यहाँ से अगर हम देखें, ये हाइट जो है आपको कितना दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर ये आ चुका है, और ये आपको आ चुका है। पाइथागोरस से हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री होगा,
ठीक है, तो हमारा एल आ जाएगा। अब हमारे सामने सारा चीज़ है, अब आसानी से हम लोग हल कर देते हैं। हल लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर में अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या ये दोनों त्रिज्या बराबर है, जो कि आपको कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। हम क्या कर रहे हैं, इस बात को, ये जो दे रखा था ये इतना था, है ना, कितना था, इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं 15.5 सेंटीमीटर दे रखा था, ठीक है। अब आइए अगर हम देखें यहाँ पे शंकु की ऊंचाई देखें, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहेंगे, टोटल ऊंचाई 15 और माइनस में, है ना, किसकी, यानी अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो अर्धगोले की त्रिज्या को घटा लेंगे। ये आपको 15.5 था, इसमें से हम घटा रहे हैं 3.5, तो यहाँ पे हमको 12 सेंटीमीटर आ गए, जो कि हम यहाँ पे लिखे भी हैं पहले से। अब अगर हम यहाँ पे देखें शंकु का क्षेत्रफल, अगर शंकु का क्षेत्रफल देखेंगे, शंकु का क्षेत्रफल, तो शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले तो एल निकालना पड़ेगा, एल बराबर में होता है √h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। तो यहाँ पे h जो हमारा है इसको हम कहते हैं h हमको कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में, है ना, यहाँ पे r का स्क्वायर, r त्रिज्या कितना है 3.5, इसका स्क्वायर 12 गुना 12 करेंगे तो 144 होगा, 12 गुना 12 144 होगा। और 3 अगर हम 3.05 यानी 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 1225 आएगा क्या, 1225 आएगा। 35 को अगर हम 35 से ही गुना कर ले, 5 गुना 5 25, 5 3 18, 18 2 20 और 3 5 15, 3 3 9 1 10, 1225 कितना है, 5 3 15 और 5 गुना 25, 5 3 15, 15 गलत किए क्या, गलत हो गया, 5 गुना 5 25, बच गया 2, 5 3 15, 15 2 17 और 3 5 15 और ये हो जाएगा 3 3 9 1 10, 5 2 2 1225 आ गया। इसका मतलब है 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 12.25 आ गया रूट के अंदर। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 156.25 आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा। और इसका अगर वर्गमूल करते हैं तो 12.5 आ जाएगा, यानी 12.5 गुना 12.5 करते हैं तो आपको आ जाएगा 156.25। ये सेंटीमीटर आ गया, ये इतना सेंटीमीटर किसका आया, एल का आ गया, यानी एल का वैल्यू आ गया मेरे सामने। जब एल आ गया तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है, हम यहीं पे निकाल रहे हैं, पाई आर एल होता है। तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22 में, या दोनों में है तो बाद में ही कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। पाई का वैल्यू रहने दीजिए, आर का वैल्यू है 3.5, एल का वैल्यू आया 12.5। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से गुना कर दीजिए तो 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25 हासिल 2, 12 5 60 2 62, है ना, 62, ठीक है। आगे चलिए, 3 से गुना करेंगे 3 5 15 और 3 दूना 6 7 और 3 1 3, 5 7 और 13 1 4, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 43.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला, ये केवल और केवल जो हम निकाले हैं, ये निकाले हैं किसका, ये शंकु का। अब अर्धगोला का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, अर्धगोले का। अगर हम अर्धगोले का निकालें, किसका निकालेंगे, अर्धगोले का निकालें तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे अर्धगोले का निकालते हैं। तो
अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अर्धगोले का अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr। 2πr होता है, 2 का 2, पाई का पाई रहने दीजिए। आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू 3.5, तो 3.5, 3.5 दूना होता है 7, 7 पाई ये हो गया। अब संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा दोनों को जोड़ देंगे। किसको किसको जोड़ेंगे? तो पाई आर एल और प्लस में हो जाएगा यानी 2πr। यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू आया था, इसका वैल्यू आया है 43.75 पाई और प्लस में इसका जो वैल्यू आया 7 पाई। पाई को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा? तो 43 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 50.75 आ जाएगा। पाई का अगर वैल्यू देंगे तो 22/7 रख लीजिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 7 5 से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर जो है कहने का मतलब यहाँ पे 3.14 भी रख सकते हैं, है ना। गुना करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुना करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ग्राफ विधि द्वारा हल करने के लिए। किस विधि द्वारा? तो ग्राफ विधि का है ना मदद से करा हल करने के लिए। आइए हल करते हैं। हल करेंगे, यहाँ पे है क्या 5x - y - 5 बराबर में 0। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 - y बराबर में 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, आपको 3 बॉक्स ही बनाना है, 3 से ज़्यादा बनाना ही नहीं, काम आपका इसी में हो जाएगा। ये x है, ये y है, ऐसा वैल्यू रखिए ताकि ये दोनों को जोड़ने या घटाने पे 5 मिले। तो ऐसा करते हैं, y का वैल्यू 0 कर देते हैं। जैसे 0 किए तो y 0 हो गया पूरा, और x का वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 × 5 करेंगे तो ये तो 0 हो गया, अब 5 बराबर में 5 आ गया, राइट। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा करते हैं कि x का वैल्यू 0 कर लेते हैं। जैसे x का वैल्यू 0 करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और y का वैल्यू -5 रख दीजिए। तो माइनस यहाँ पे 1 है तो -1 × -5 तो यानी +5 हो जाएगा, जो इसके बराबर है। फिर देखिए आपके पास दूसरा जो इक्वेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 3x - y - 3 बराबर में 0। तो 3x - y बराबर में 3 कह सकते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करें, 3 बॉक्स बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, x और ये y। ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए, अगर y का वैल्यू 0 रख लिए तो ये पूरा का पूरा 0, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 × 3 तो 3 ही होगा। दूसरा क्या करेंगे, इस बार x का वैल्यू 0 रखिए, ठीक है, x का वैल्यू 0 रखें, और यहाँ पे y का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो -3 माइनस गुना माइनस प्लस, और 3 बराबर में 3 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ के लिए एक आपको ग्राफ लेना होगा, ठीक है, ग्राफ लेना होगा। तो आप ग्राफ ले लीजिए, ऐसे तो मेरे पास भी होगा लेकिन हम इसी तरीके से बनाते हैं समझने के लिए, है ना। या 1 मिनट रुकिए, हम एक ग्राफ ले लेते हैं। चलिए हम ग्राफ ले लिए। अब x का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू आपका 1 है, तो हम जाएंगे x का वैल्यू 1 कहाँ पे, तो यहाँ पे, अभी यहाँ पे। उसके बाद कहता है y 0 है, तो आप यहाँ पे ही रह जाएंगे, x के वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। क्या कलर नहीं दिख रहा है, चलो ब्लैक ले लेते हैं। आइए अब देखिए क्या करेंगे, x का वैल्यू आप 0 लेंगे तो y का वैल्यू -5 लेंगे। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -5 आपका यहाँ पे, याद रखिएगा, ये x है और ये आपका x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। जिसमें डैश लगा होता है वो माइनस, है ना, को दिखाता है। तो एक बिंदु मेरे पास ये था और दूसरा बिंदु ये था, दोनों को क्या करेंगे हम आपस में मिलाएंगे, दोनों को मिलाने की प्रयास करेंगे। आइए इन दोनों को मिला लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं, दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे।
दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमारा मिल रहा है, इसको मिला लेते हैं। चलिए यहाँ पे अगर देखें तो हम कह सकते हैं ये हमारा पॉइंट क्या क्या था, ये था आपका 1 और 0। देखिए 1 और 0 यह है 0 माइनस 5, 0 माइनस 5। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा अगर देखिए x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, इसका मतलब ये यहीं पे रहेगा, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0। इसमें बात करता है x का वैल्यू यानी 0 तो y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 जो कि यहाँ पे। अब इस दोनों को फिर से मिलाएंगे, इन दोनों को फिर से मिलाते हैं। देखिए इसको और इसको हम आपस में मिलाएंगे। इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं। आइए इन दोनों को जो आपस में मिलाएंगे तो इस तरह से देखिए ये आ रहा है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। काटा कहाँ, ये काटा है 0 माइनस 3 पे और यहाँ सेम पे ही काटा है। जब दोनों रेखा एक बिंदु है ना, एक ही बिंदु पे कट करता है, जहाँ प्रतिच्छेद करता है वो आपका आंसर होता है। तो x का वैल्यू आपका 1 और y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ग्राफ इस तरह से खींचा जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग चौथे नंबर यानी है ना सवाल नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि सार्वांतर, यहाँ पे क्या कर रहा है सार्वांतर, सॉरी सार्वांतर कहते हैं, समांतर श्रेणी जो है आपका क्या दे रखा है, यानी आपको एपी दे रखा है। एपी कितना दे रखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा जब हल करेंगे तो यहाँ पे जो आपका एपी है 1 है, 4 है, 7 है और 10 है एंड सो ऑन है। इसका कह रहा है 18वां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 18वां पद। अच्छा पहला पद क्या है, पहला पद 1 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, तो दूसरे वाले में से पहले को घटा दीजिए 3 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। और कह रहा है आपको 18वां पद, 18वां पद का मतलब ए 18 या टी 18 बराबर में क्या होगा, यानी एन का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 18 दे रखा है। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, यानी एन की जगह पे क्या रखेंगे 18 रखेंगे। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है, प्लस में एन, एन का वैल्यू 18 माइनस 1 और डी, डी कितना आया था 3 आया था। अब देखेंगे 1 प्लस में 17 गुना 3, तो 17 3 51, 1 52, यानी कहने का मतलब हम लोग का जो 18वां पद होगा वो 18वां पद कितना होगा 52 होगा। और इस तरह से ये आपका आंसर आ चुका है। आइए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, जो सवाल नंबर यानी आपका 5 होगा। सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, है ना, क्या कर रहा है सिद्ध कीजिए कि आपका जो सवाल है 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में कोस थीटा, और ये प्लस करेंगे किससे कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, और दोनों का जो योगफल होगा 2 सेक के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, LHS ले लेते हैं। LHS कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा नीचे में कोस थीटा, फिर कहता है प्लस में कोस थीटा नीचे में 1 प्लस साइन थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो यह आ जाएगा आपको क्या आएगा कोस थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, कोस से अगर डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर देखिए कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा में भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा कोस, कोस को कोस से गुना करेंगे तो कहेंगे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, 2 a की जगह पे 1 और b की जगह पे साइन, और यहाँ पे हो गया कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे में क्या है जैसे है वैसे रहने दीजिए, नीचे में कोई बदलाव नहीं करना है मुझे, आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 1 का 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका भी वैल्यू 1 होता है।
अब ये क्या रह गया, 2 गुना 1 साइन थीटा। ठीक है, देखिए ये 1 और साइन, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। और ये रह गया केवल ये 2 साइन थीटा। नीचे में क्या है, नीचे में कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, बस ये लिखना है। बस आप समझिए आपका सवाल बन गया। अब देखिए 1 प्लस 1 2 और 2 साइन थीटा। नीचे में क्या होगा, तो यहाँ होगा आपका कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर में देखेंगे तो 2 दोनों में है, 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। नीचे में क्या है, तो कहेंगे कोस, है ना, 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान देंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट गया। ऊपर में क्या है 2, नीचे में क्या है कोस थीटा। 1 बटे कोस जो होता है वो सेक के बराबर होता है, और ये 2 आपका लगा हुआ है। तो ये आपका क्या है LHS में या RHS में ये दिया गया था, यही था RHS। इसका मतलब है कि LHS जितना है उतना ही RHS भी है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से इस सेट के भी जो 5 सवाल थे सभी को बना लिए। तो एक बार अपना राय जरूर देखें, कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास कैसा रहा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।